वो अब न्यूनता नहीं रहेगी। लगभग लगभग का कुल जो हिंदुस्तान और राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, सभी को नल से पानी मिलेगा, जो पहले से ही मापदंड थे उसके हिसाब से। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 परिवार जहां भी से भी ज्यादा जहाँ रहते हैं, वहां पर सभी घरों को सबको नल से पानी मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बात क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कई विविधताओं से घिरा हुआ है। कई जगह तो बहुत दूर दूर गांव हैं, बसावटे हैं, ढाणियाँ हैं, मजरे हैं। कई जगह मजरे कहते हैं, कई जगह ढाणी कहते हैं उसको। दूर दूर तक भी है। तो सबसे ज्यादा फायदा इसको राजस्थान को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान में काम धीमे भी हुआ, कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार भी किया, लूट खसोट भी की, और उसके कारण से कई एफआईआर दर्ज हो रही है। कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं, कुछ गए हैं। और अब की बार 1000 ट्यूबवेल लगाएंगे और 1500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा की है उन्होंने। इसके अलावा भी हमारे जो गर्मी में कंटिजेंसी प्लान बनता है, उसमें भी उन्होंने बहुत पर्याप्त राशि सरकार ने उपलब्ध करवाई। उससे कई सारी पानी की कई सारी समस्याओं का हल होगा। जिस प्रकार से हमारा जल जीवन मिशन गाँव में था, उसी प्रकार से जल जीवन मिशन शहर में भी होगा। इसकी भी प्रारंभ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। आपको मुख्यमंत्री जी रखा था, उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, कब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। हमने सब अधिकारियों से बातचीत की है और सबको टारगेट देते हैं कब कब क्या क्या करना है। ये थोड़ा सा मैंने जानकारी दी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अशोक गहलोत आए थे, उन्होंने कहा हमारे जो भी काम थे, जो हमने जोधपुर के लिए सैंक्शन किए थे, वो सब धीमे कर दिए। यानी गहलोत साहब ने उनके घर से कमाई करके बनाए होंगे। उनका वो सरकार के थे, उनके नहीं थे। उनको अपने कार्यकाल थे। हाँ, यूँ बोलो कार्यकाल के, हाँ, उनके नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, जो आती सरकार, ऐसा लगती है कि ये वास्तव में जनोपयोगी है, उनको चालू रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जनोपयोगी योजनाओं को चालू रखते हैं, और जैसा लगता है कि अनुपयोगी हो गई है उसको बंद कर देते हैं। केवल उनका फोकस है वो है कि राजीव जी का नाम क्यों हटाया, दूसरा नाम क्यों रख लिया, इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। यानी वो इंदिरा जी को भी अन्नपूर्णा से बड़ा मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। इंदिरा जी महापुरुष थी, ये सच है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सब आदर करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा उसे भी ज्यादा अहमियत रखती है। इसी बात को लेकर धरना चल रहा है सर। विधानसभा में जो धरना चल रहा है सर, इसी बात को लगातार मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई, हमारे राजमाता जी थी, हमारे विजयराजे सिंधिया जी, यदि उनको कहें कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते हैं दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। सर, कल गहलोत साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री है, तो उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था और वो भाषण दे रहे थे। पता नहीं कहाँ से सीख लिया उन्होंने, झटके झटके। वो का आपकी पाठशाला नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला सीखा। सर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो एमडीएम अस्पताल है, वो 70 करोड़ रुपए के कर्ज के बाहर से जूझ रहा है, जहाँ पे कई जो लोग लगे हैं उनके 3-3 महीने के जो है पेमेंट भी नहीं हो रहा है। आप प्रभारी मंत्री हैं, किस तरह आपने जानकारी मिलाया, हम आगे बात करेंगे इस संबंध में। सर, बजट में उम्मीद थी कि कार्डिक यूनिट मिलेगी एमजीएच को, वो मिला नहीं, क्योंकि उसका लोड पूरा एमडीएम पे आ जाता है कार्डिक यूनिट का। वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, 2 एमआरआई मशीन है, उसके बावजूद भी 5-5 दिन की वेटिंग होती है एमआरआई में भी, क्योंकि या तो काम करना नहीं चाहते वो कर्मचारी। सीटी स्कैन में 10 दिन 15 दिन का स्टेप टाइम दे रहे हैं। 15 दिन बाद जब सीटी स्कैन होगा वो मरीज तो मर जाएगा 15 दिन में। जो आपने विजेज की बात की थी पहले, वो हम दे चुके हैं। बात कर रहे हैं, पहले की बात आपने पूछा, तो उसके बारे में हमने ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है उसको पेमेंट कर चुके हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी नहीं दे रही, फिर भी हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि मुख्य नियोक्ता हम उससे बात करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
4 बार ब्लैकलिस्ट किया लेकिन काम वही करती है, हर बार ठेका उसी को मिलता है। वो बदमाशी करता है, वो नाम दूसरा डाल देता होगा, तो इनकी बात होती होगी। नहीं सर, मुझे इसमें उसके एक बारे में ऐसी शर्त लगा पूरे रखी है, डिटेल जानकारी नहीं देखिए उसके ना, बारे में। शर्त ऐसी लगा रखी है जिसके पास 700 आदमी के साथ काम करने का अनुभव है वही ठेका लेगा, तो नया आदमी ठेका ले नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ना किसी पूरी जानकारी दी, हम जानकारी करके आपको बता दें। तो आंखों से ज्यादा काम पड़ता है, यानी आंखों से सबको ज्यादा काम पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे ड्राइवर है, लगातार उसको आगे देखना पड़ता है। ऐसे लोगों की भी आंखों की जांच निःशुल्क सरकार कराएगी। उसके लिए उसका नाम दिया है उन्होंने माँ योजना, नेत्र बाउचर योजना नाम दिया है। चश्मे फ्री देंगे और उनका इलाज कराएंगे, उनकी जांच कराएंगे और 1 लाख दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए तक के उपकरण और निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। एक लाडो योजना के बारे में आपको जानकारी होगी। लाडो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषित की है। उसमें बच्ची के पैदा होते ही और सरकार को पता चलते ही वो जब आवेदन करते हैं तो 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा और फेजेज में उसको जब तक वो 21 साल की हो जाएगी 1 लाख रुपए तक बच्ची को भुगतान किया जाएगा। पैदा होते ही 2,500 रुपये, फिर टीके लगा लो तब 2,500 रुपये, फिर 4,000 रुपये सही पे चले जाओ तब है। इस प्रकार से फेजेज में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये एक बड़ी योजना है। इसी प्रकार से श्रम कल्याण विभाग है, उसमें योजना थी कि बच्ची को बेटी होती है और जब वो 18 साल की हो जाए तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते थे और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75,000 रुपये कर दिया है, ताकि और उस बच्चे पर छोड़ दिया है कि उसका उपयोग वो कैसे करती है। पहले ताकि उसको केवल शादी ब्याह के लिए होगा, पर उसका उपयोग वो कैसे करती है। व्यापार करना चाहे तो व्यापार करे, वो अपने गहने बनाना चाहे तो गहने बनाए, वो उसके ऊपर छोड़ दिया है और इस कारण 75,000 की कर दिया है। और पति पत्नी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो 50 लाख रुपए तक की होती है तो स्टाम्प ड्यूटी में उसको 0.5% की और छूट दी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लगभग 35,000 स्कूटी दी जाएगी बच्चियों को और 20 लाख लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी 20 लाख महिलाओं की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक हो जाएगी वार्षिक, ऐसा भी तय किया है। किसान कल्याण के लिए आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि 6,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर अब 9,000 रुपये कर दी है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो अपना ग्राम सेवा सहकारी समितियां थी, वहाँ पर जहाँ 2,500 से ज़्यादा अधिक पंचायत पर 2,000-2,500 तक की जनसंख्या पर अब एक ग्राम विकास सेवा समिति बनाई जाएगी। और जैसे पशु बीमा होता था जिसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा है, उसको दुगना कर दिया है और गेहूं की MSP जितनी होती है उसके बोनस में 150 रुपये तक की वृद्धि कर दी है, यानी बोनस अब 150 रुपये मिलेगा। कृषकों को सब्जियों उब्जियों की पैदावार करने के लिए अच्छे बीज दिए जाएंगे, उसके लिए बीज मिनीकट बांटे जाएंगे सब्जियों के। सुशासन तो भारतीय जनता पार्टी तब से आई है तब से लगातार सुशासन की ओर लगातार बढ़ रही है और इसीलिए माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करें, इसलिए कोई सेंटर होना चाहिए। इसलिए उनको कहा गया है कि अपने MLA कोष से 10 लाख रुपए तक का आपका सेंटर बनाने के लिए उस पर खर्च कर सकते हैं और 1,25,000 पदों की भर्ती इसी साल, यानी इसी साल का मतलब जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, भर्ती किए जाएंगे। उसमें सभी विभागों के लोग के में लगने वाले कर्मचारी होंगे और जो नए जिले बन गए जिसमें सब में जिला परिषदों की गठन किया जाए, जिला परिषद भवन बनाए जाएंगे। फायर की जो NOC होती है उसका सरलीकरण किया जाएगा और जो आजकल साइबर ठग आ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, ठग लगातार करें उसके लिए उसके लगभग 8 नए थाने होंगे